प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथ में इकाई 1 10 नंबर का है। इकाई 1 में 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इकाई 1 में पहला चैप्टर था संबंध फलन, जिससे संबंधित वीडियो अपलोड किया सकता है, उसका PDF भी भेज चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमारा था इकाई 1 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ फार्मूले आपके सामने हैं जिसे आपको याद करना होगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कास इनवर्स कास थीटा, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन लिखा रहेगा उसी का प्रतिलोम अगर उसके साथ है तो उसकी वैल्यू थीटा होती है। टेन इनवर्स है, उसके साथ टेन लगा हुआ है, यानी टेन का इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम बगल में अगर है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो थीटा होती है। हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, हम जानते हैं कास का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा काट होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कास, काट का उल्टा टेन होता है। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो थीटा का उल्टा 1/थीटा। इस तरह से इस फार्मूले को स्ट्रक्चर किया गया है। और दूसरा हमारा है साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। टेन इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा बराबर भी π/2 होता है। सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा बराबर भी π/2 होता है। ये प्रूव करने के लिए आपके इम्तहान में आता है। अब ये फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स कास माइनस कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का। ये फार्मूले सब आपको याद करने होंगे। और फिर इसका डेरिवेशन है, ये कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आते हैं, तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले आप इसे उतार लें, इसे याद कर लें, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं, इनका टेक्निक क्या है लिखने का। क्योंकि आप आज तक जो भी आप 11th तक जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले पढ़े होंगे वो सारे फार्मूले इसमें काम करेंगे। चाहे वो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो, चाहे साइन a+b हो, चाहे टेन a+b हो, चाहे साइन 3 थीटा हो, जितने भी फार्मूले आप पढ़े होंगे वो सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे। अब वो कैसे यूज होंगे, ये कैसे प्रूफ होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप इसे नोट कर लें। फार्मूले को हमें प्रूव करना हो कि साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है। आगे वाले प्रोडक्ट को मान लेते हैं कि एक्स लिखा हुआ है। फिर ये हो क्या जाएगा, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन एक्स। ये साइन उठकर जब इधर जाएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स हो गया तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि थीटा बराबर साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1/कोसेक एक्स, क्योंकि साइन एक्स बराबर 1/कोसेक होता है। हम चाहें तो इसको उलट दें, हम चाहें तो इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ये हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर 1/थीटा। कोसेक एक्स इधर आ गया, थीटा यहाँ आ गया, स्थान चेंज हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/थीटा। और चूँकि हम x बराबर साइन इनवर्स थीटा माने हुए हैं, साइन इनवर्स थीटा की जगह पर x माने हुए हैं, तो उस x की जगह पर हम साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। यह हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/थीटा। तो इस प्रकार से हम सवालों को प्रूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। अब सोचिए कि इस तरह के कुल 6 सवाल हैं, 6 फार्मूले थे तो 6 सवाल बन गए। अब एक मैंने इस तरह से प्रूव कर लिया है कि आगे वाले को आप x मान लेंगे, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, साइन x हो जाएगा, साइन x को उलट देंगे, ये 1/कोसेक हो जाएगा।
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, कोसेक को फिर उधर ले जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा, कोसेक को उधर ले जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मालूम हो गया साइन इन्वर्स थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स 1/थीटा, क्योंकि x बराबर साइन इन्वर्स थीटा आप पहले से मान चुके हैं। तो इस प्रकार से आप 6 कर लेंगे। एक मैंने बताया है, 5 बचा हुआ है, उन 5 को इसी रूल्स से आप करेंगे, नोट कर लीजिए। आइए एक फार्मूले को और देखते हैं। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर π/2। ये हमें सिद्ध करने के लिए अक्सर पूछता है, तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमको मालूम है, हम किसी एक को मान लेते हैं, लिख लेते हैं माना साइन इनवर्स थीटा बराबर x, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो लाजमी है कि थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा साइन x। थीटा बराबर क्या होगा, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कास π/2 माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब हम करेंगे क्या, कास को उठा के इधर ले आएंगे, तो यह हो जाएगा कास इनवर्स थीटा बराबर π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। इस x को उठा के इधर लाएंगे, चूँकि उधर माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा x प्लस हो जाएगा कास इनवर्स थीटा बराबर π/2। जहाँ पे x लिखा हुआ था उस x की जगह पर हम x का मान लिख देंगे, और x का मान क्या है हमारा साइन इनवर्स थीटा। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर π/2। तो इस प्रकार से हम करते क्या हैं, अपने फार्मूले को सिद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार के 3 फार्मूले आपको दिए गए हैं, टेन इनवर्स थीटा प्लस काट इनवर्स थीटा बराबर π/2, सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा बराबर π/2। उन दोनों फार्मूलों को भी ठीक इसी तरह से सिद्ध करेंगे, चाहे इसको हम x मान लेंगे, चाहे इसको x मान लेंगे। दोनों में से किसी को भी x मान करके इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले को सिद्ध कर लेंगे। उतार लीजिए। अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास है, ये लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स थीटा बराबर, इसे हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला है, और इसे हमें प्रूव करना है कि ये फार्मूला बना कैसे है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम समझेंगे कैसे। 2 साइन इनवर्स थीटा का मतलब हम अपने मन में समझ लेते हैं कि ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा है। 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, हम हाई स्कूल पढ़कर आए हैं। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, कास थीटा को हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्का कह सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कॉस भी साइन में कन्वर्ट हो गया है। इस साइन थीटा की जगह पर थीटा लिखा हुआ है, इस साइन थीटा की जगह पर थीटा लिखा हुआ है। तो जब 2 साइन इनवर्स थीटा पूछेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो साइन 2 थीटा है। अगर 3 साइन इनवर्स थीटा पूछेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो साइन 3 थीटा है। समझ करके अगर हम फार्मूले को याद करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, तो अति आवश्यक, अति सरल हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर हमसे कहा जाए कि 3 साइन इनवर्स थीटा का फार्मूला बताइए, तो 3 साइन इनवर्स थीटा का फार्मूला क्या होता है, हम अच्छी से जानते हैं क्या होता है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो हम साइन न लिख करके केवल क्या करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरह से हम फार्मूले का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब हमें हाई स्कूल क्लास 11th के सारे फार्मूले याद रहेंगे, त्रिकोणमितीय फलन के सारे फार्मूले याद रहेंगे, तभी हम इसे लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। इम्तहान में सभी फार्मूलों को प्रूव करने के लिए पूछता है। कभी 2 कास इनवर्स थीटा पूछेगा, कभी 2 टेन इनवर्स थीटा पूछेगा, जो भी पूछेगा वो साइन 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा हो जाएगा, टेन 2 थीटा हो जाएगा। हम समझ करके उन फार्मूलों को लिख लेते हैं। ठीक है,
हम आपको ये वाला फार्मूला, चाहे ये वाला फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिर ये फार्मूले की उत्पत्ति हुई क्या। मान लीजिए इम्तहान में ये सिद्ध करने के लिए आ गया, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे। फिलहाल इसे आप पहले उतार लें। आइए इस फार्मूले को देखते हैं। लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स थीटा बराबर sin इनवर्स 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली बार भी यही बात कहा कि फार्मूले को प्रूव करने के लिए हम करते क्या हैं, आगे वाली जो संख्या लिखी होती है उसको x मान लेते हैं। इस 2 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स थीटा बराबर x/2 हो जाएगा। यदि आप थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin x/2, पक्का यही होगा। और आपको फार्मूला मालूम है कि sin x बराबर क्या होता है। फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये हमारा फार्मूला होता है, पक्का। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि sin x बराबर 2 sin x/2, और इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये वाला काम करेगा। अब हम इसे कह सकते हैं कि साइन x बराबर 2, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं थीटा, अंडर रूट कह सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर कह सकते हैं। अब इस साइन को जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर, इस साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि x बराबर क्या है। x बराबर पहले से ही आप मान चुके हैं कि 2 साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, तो x की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स थीटा बराबर कह सकते हैं साइन इनवर्स 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। यानी किसी भी फार्मूले को प्रूव करने के लिए हमें आगे वाले को थीटा मानना होगा, तब बाद वाला हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फार्मूले को अपने को प्रूव कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है फार्मूले को प्रूव करने का। उतार लीजिए। आइए एक फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स, कहेंगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो फार्मूला हमारा होता है साइन x प्लस वाई। आप पढ़ चुके हैं कि साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं साइन x इंटू कास वाई प्लस कास x इंटू साइन वाई, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी फार्मूले को इसमें डिनोट किया गया। कैसे किया गया, जरा ध्यान से देखिए। हम इसे साइन x कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, पक्का कह सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी फार्मूले से कह सकते हैं। साइन वाई आपका लिखा ही है, और कास को कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कहने का है कुल का कुल साइन के फॉर्म में होना चाहिए, और इसे अलग अलग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आगे साइन इनवर्स लगा देंगे, ये एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको याद करना होगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी के फार्मूला में होता है हमारा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कास ए साइन बी। कास को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, कास को फिर यहाँ भी साइन में कन्वर्ट किया गया। देखिए पूरा का पूरा साइन में हो गया है। अंदर के साइन को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये चीज़ बचा हुआ है। अब इस समस्या है कि इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने का तरीका क्या है हमारे पास।
तो आइए उस पर विचार करते हैं। हम करते क्या हैं, साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं a, तो लाजमी है कि हमारा x बराबर क्या हो जाएगा साइन a। अगर हम साइन y बराबर b मान लें तो y बराबर हमारा हो जाएगा साइन b हो जाएगा। हम करते क्या हैं, हम साइन a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले के तहत सारे फार्मूले सिद्ध होंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारा होता है साइन ए, कहेंगे कास बी, फिर कहेंगे कॉस ए इंटू साइन बी, पक्का यही कहेंगे। अब देखिए ये हमारा लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। हम करेंगे क्या, पूरे को साइन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि पहले मैंने अभी बताया था। ये हमारा हो जाएगा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा साइन बी लिखा हुआ था, कास ए की जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, साइन ए की जगह पर हम x लिखेंगे, साइन बी की जगह पे y लिखेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन बी की जगह पे y लिखेंगे और साइन ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे x, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को उठाकर उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम a और b का मान रखेंगे। हम जान रहे हैं a का मान कितना है, साइन इनवर्स x है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। और बाकी चीज़ें हम वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स, कहेंगे x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम फार्मूले को सिद्ध कर लेते हैं, चाहे वो साइन ए माइनस बी का हो, चाहे वो कास ए प्लस बी का हो, चाहे टेन ए प्लस बी का हो, किसी का भी फार्मूला हो, आप प्रूफ इसी तरह से करेंगे। तो आप एक नोट करें, अभी इसी तरह का एक फार्मूला भी आपको और दिखा रहे हैं, पहले इसे नोट कर लें। एक फार्मूला और देखते हैं, जैसे हमारा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, फार्मूला होता है टेन इनवर्स, कहते हैं x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फार्मूला है। हम जानते हैं इसे 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b लिखा हुआ है। प्रूफ कैसे करेंगे, जैसा कि इसके ठीक पहले मैंने बताया अभी ये आप करेंगे क्या, टेन इनवर्स x बराबर a मान लेंगे। जैसे ही a मानेंगे तुरंत आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आप टेन इनवर्स y बराबर b मान लेंगे। जब टेन इनवर्स y बराबर b मान लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10b। अब हम 10a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अभी भी आपको मैंने बताया कि 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये हमारा फार्मूला होता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह 10a प्लस बी है। 10a प्लस बी, 10a की जगह पे आप x लिखेंगे, 10b की जगह पे आप y लिखेंगे, 1 माइनस 10a की जगह पर आप x लिखेंगे, 10b की जगह पर y लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब आप a प्लस बी कहेंगे तो संभवतः ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे, a की जगह पर a का मान रख देंगे। a का मान क्या है, 10 इनवर्स x, b का मान क्या है, 10 इनवर्स y। तो आपने a की जगह पर क्या किया, लिख दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और बाकी तो राइट हैंड साइड में पहले से ही लिखा हुआ है, क्या पहले से ही लिखा हुआ है x प्लस वाई
बटे में लिखा है 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फार्मूले को सिद्ध कर लेते हैं। तो जितने भी फार्मूले आपको दिए गए हैं वो सारे फार्मूले आपको इसी तरह से प्रूव करने हैं। ठीक है, इसे नोट करें। एक फार्मूला और आपको दे रहा हूँ, देखिए उसको कैसे करते हैं। आइए एक फार्मूला देखते हैं साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि आप आगे वाली संख्याओं को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को थीटा मानेंगे। अब थीटा मानेंगे तो 3 ऊपर इधर जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा बटे 3 हो जाएगा। और जब यक्स बराबर आप निकालेंगे तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 3 हो जाएगा। ये साइन उधर जाएगा, ये तो साइन का प्रतिलोम लिखा है, उधर जाएगा तो ये त्रिकोणमितीय फलन में चेंज हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, आप लगाएंगे साइन 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। अब ये हमारा लिखा हुआ है साइन थीटा 3 साइन थीटा बाई 3 की जगह पर आप लिख सकते हैं यक्स माइनस 4 और यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब। अब आप जब थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4x क्यूब। और जहाँ थीटा लिखा था उस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कह सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार से वो साइन 3 थीटा का फार्मूला हो, टेन थीटा का फार्मूला हो, चाहे कॉस 3 थीटा का फार्मूला हो, हम इस विधि से प्रूव कर सकते हैं। तो आप पहले फार्मूले को याद करेंगे, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सवाल बताऊंगा कि कैसे सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फार्मूले को याद करने का प्रयास करेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा तब आपको हम सवाल बताएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।